वेलकम बैक। हॉकी टीम अजलान शाह कप न जीत सकी, कौम का दिल जीत लिया। वसाइल और सरपरस्ती से महरूम नौजवानों ने टूर्नामेंट में जान लड़ा दी। जापान के खिलाफ फाइनल 2-2 से बराबर करने के बाद हौसला हार गई। पेनल्टी शूट आउट पे जापान ने आउट क्लास कर दिया। फिर भी मैच का बेहतरीन खिलाड़ी राना वहीद और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी सुफियान खान को करार दिया गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। मुजाहिरीन की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जांबक हो गए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें भी बरसाईं। शहरियों का कहना है एहतजाज से शरपसंद अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। और फैजाबाद धन्ना नजरस्तानी केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट TORs के बरखिलाफ करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इरसार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स के कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हल्फी और दूसरे से सादा बयान लिया। दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जराह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्तिलाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, 2 हफ्ते में विफाक का जवाब जमा कराएं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला की एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकियां। वज़ीर आला ने कहा कि फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें वरना गाड़ी का फ्यूल बंद कर दूंगा। गवर्नर हाउस भी आपकी मिल्कियत नहीं है, आपको 2 कमरों में शिफ्ट कर दूं। गवर्नर बोले मुझे गवर्नर रहने दें। जवाब देने पर आया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। गवर्नर फैसल कुंडी रहने दें। अगर मैं सिर्फ फैसल कुंडी बन गया मैं अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। अपनी औकात में रहो। मैंने जवाब दिया, मुझे गिला ना करना। मुझे पता है कि अली अमीन जैसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है। जिस लहजे में बात करेंगे उससे डबल मैं आऊंगा। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। बदमाशी से पैसे नहीं मिलते, डायलॉग से पैसे नहीं मिलते। पहले भी आपने बड़े डायलॉग मारे थे। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको घर बना के आपको 2 कमरों की रैसी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। सूबाई हुकूमत का काम है कि अमन अमान को बात वज़ीर आला खुद खत दे रहा होता है। लेटर पे तुम नोटिफाई हो ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। एक लेटर इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। तशद्दुद हम पर हुआ, लोग शहीद हमारे हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI किसी सूरत आइन और कानून की बालादस्ती से पीछे हटने वाले नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या शेर अफजल मरवत को MNA शिप से हटा रहे हैं। उमर अयूब ने जवाब दिया इसका फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। फिलहाल तो शो कॉज नोटिस दिया है। लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुआ है, 15 हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। माफी हम लोग किस चीज की मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आइन और कानून की बालादस्ती पे कायम है। मुज़ाकरात अभी तक हमारी किसी से नहीं हुए। ये तो काबिज लोग हैं जिसका इतराफ साबिक वज़ीर आज़म केयर टेकर उन्होंने दिया। मरवत साहब को अभी पार्टी से इस्तीफा भी ले रहे हैं, उनसे कौमी असेंबली का नहीं, या फिलहाल उनके खिलाफ अभी यही एक्शन। अभी शो कॉज नोटिस इनको इशू हो जाएगा। इन्होंने गंदम 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी खुद वजीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं, पर ये सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इनके ऊपर हम लोग रिट्स दायर कर रहे हैं। PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब कर ली। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने शोकॉज जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिए जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरबिया को इंटरव्यू। बोले सऊदी अरब के साथ मिलकर IT के शोबे में नौजवानों की तरबियत करेंगे। तुर्की, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को मुकम्मल तब्दील कर दिया। Crown Prince, Prime Minister, my very dear brother Mohammed bin Salman are very serious and sincere to enhance the relations with Pakistan. He has literally transformed Saudi Arabia in the last 8 years. We have identified areas of mutual cooperation in the field of
mines and minerals, renewable energy, ziraat, agriculture. There is huge potential. In IT, we will train our boys and girls with the joint collaboration. Kuwait, Qatar, UAE can become great partners in this field. Turkey can become a great partner in this field. China, our great friend, can also participate. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था। हुकूमती ज़राए का कहना है सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख से मुतालिक पाक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की मुशावरत जारी है। सऊदी वली अहद ने सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस दौरे पाकिस्तान मुलतवी किया। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं मज़ाकरात करने हैं तो नवाज शरीफ से करें, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। सहाफ़ी ने पूछा आप पीटीआई में कब वापस आ रहे हैं? फवाद चौधरी ने कहा छोड़ा ही कब है। रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। सियासत है नून लीग की, वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं। इमरान खान के साथ खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इमरान खान की लड़ाई हार जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान ही ये लड़ाई हार जाता है। आप बाकायदा कब पीटीआई में आ रहे हैं? हमने जोड़ा करता। बलूचिस्तान असम्बली में गवादर की साहिली पट्टी पर गैर कानूनी ट्रॉलिंग की रोकथाम और माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद ऐवान में जमात इस्लामी के रुकन मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने पेश की और कहा गैर कानूनी ट्रॉलिंग से मछलियों, माहीगीरों और समंदरी माहौल को नुकसान पहुँच रहा है। करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए ऐवान ने मुतालबा किया मकामी माहीगीरों के कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सेशन के दौरान गवादर में मजदूरों पर हमले की मजम्मत की गई। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बलूचिस्तान का अमन बलूचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक का मुकदमा मीनारे पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है, किसी बदअमनी फैलाने वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के मादनियात मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। बलूचिस्तान का अमन बलूचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक चाहिए, जमात इस्लामी ये मुकदमा मैं कोयटा के इस पार्क में नहीं बल्कि मीनारे पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान को एक डायलॉग की जरूरत है, लेकिन ये डायलॉग होगा मजलूम लोगों के हक के लिए। हम किसी बदअमनी फैलाने वाले और कातिल को सपोर्ट नहीं करते। बलूचिस्तान की मादनियात पूरे पाकिस्तान के अवाम को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। के मंसूबे को बेहतर बनाने की कोशिश करो। इसके लिए जमात इस्लामी अपनी पूरी एक्सपर्टीज के साथ ताबून करने के लिए तैयार है। वेलकम बैक। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम मगर दिल और दिमाग हर वक्त हाजिर पाकिस्तान की नंबर 1 खातून स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर कौमी सतह पर अब तक कई मेडल जीत चुकी हैं। कराची से अली हसन की रिपोर्ट। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूमी की परवाह किए बगैर स्क्वॉश की दुनिया में आगे बढ़ने वाली पेशावर की सना बहादुर कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। सना बहादुर के ट्रेनिंग पार्टनर उनके छोटे भाई हैं, जो कि खुद भी सुन और बोल नहीं सकते। भाई बहन इशारों की ज़बान में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। इशारों की ज़बान में बात करते हुए सना बहादुर ने कहा कि इब्तिदा में उन्हें नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ खेलने में मुश्किलात रहती थीं, लेकिन अब नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, यहाँ खेलूँ, आगे जाके खेलूँ और पूरी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत कर ले आऊँ। शेर बहादुर वालिद होने के साथ पाकिस्तान नंबर 1 के कोच भी हैं। हर कदम पर बेटी की हिम्मत बढ़ाने के लिए मौजूद रहते हैं। तो हमारे 6 बजे टाइम होती है, सुबह 6 से 8:30 तक हम कोर्ट में ट्रेनिंग करते हैं। इसमें 3 दिन वीक में फिजिकल ट्रेनिंग होती है। एशियन और फिर वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करना खातून एथलीट का अगला मिशन है। सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूमी सना के करियर में कभी भी रुकावट नहीं बनी, क्योंकि सना अपने नाम की तरह सचमुच की बहादुर भी हैं। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। कराची में आवारा कुत्ते आवाम के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज़ दर्जनों अफराद कुत्तों के काटने से मुतासिर हो रहे हैं। शहरी कहते हैं इंतज़ामिया को अर्जियाँ दे दे कर थक गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए।
कराची में आवारा और पागल कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान। मुसलसल वाकयात के बाइस शहरी खौफजदा। गली मोहल्लों, बस स्टॉप, हत्ता के अस्पतालों के बाहर भी मंडलाते ये आवारा कुत्ते अचानक शहरियों पर हमलावर हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को, टीचरों को, मस्जिद में जो नमाजी हैं उनको काटा जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं। हम कचरा उठाते हैं, हमारे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, हम भागते हैं तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। रोजाना दर्जनों की तादाद में कुत्तों के काटने से जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया जाता है। वन में तो हम कुछ नहीं करते हैं, वुंड वॉश कर लेते हैं। कैटेगरी 2 में हम सिर्फ वैक्सीन देते हैं जिसमें दोनों बाजू में 10 यूनिट्स लगते हैं। तो कैटेगरी 3 जो गहरा वुंड होता है उसमें हम जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन अलग है, वैक्सीन अलग है, दोनों कॉस्टली है। शहर की कच्ची आबादियों में पोश इलाकों की निस्बत गलियों के बासी कुत्तों से मुतासरा अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। आवारा कुत्तों से परेशान शहरियों के मुतालबात के बावजूद इंतजामिया की जानिब से इस संगीन मसले के हल के लिए इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज़। अगले 24 घंटों के दौरान सिंध में गर्मी का राज रहेगा। बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि कहीं गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद समेत मरी, जहलम, चकवाल में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जालाबारी और बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।